वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस। पीआर क्लासेस में सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो क्लास 9 के लिए साइंस में स्टार्ट किया हूं और साइंस में मैं बात करूंगा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और ये चैप्टर जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल की कर रहे हो, चाहे वो नवोदय की स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, चाहे वो विद्या ज्ञान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी के लिए तैयारी कर रहे हैं सब में साइंस आता है। क्लास 9 जैसे सैनिक स्कूल के भी कर रहे हैं तब भी उसमें साइंस पूछा जाता है। तो जो बच्चे साइंस को लेकर परेशान हैं वो बिल्कुल परेशान न रहें। मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा साइंस कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मेरे पास टाइम है और मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा आपके लिए। चलिए मैं बात करूंगा चैप्टर को कंप्लीट। तो ये चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आपको समझना होगा कि फसल क्या होती है। अगर मैं फसल की बात करूं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर क्या किए जाएं, लगाए जाएं या उगाया जाए, वही क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। तो फसल क्या है, जब समझो जैसे हम लोग खेती करते हैं, जैसे हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं की खेती क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, उस फसल को एक ही स्थान पर उगाते हैं। तो वो खेती क्या कहलाएगी, वो फसल कहलाएगी। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फसल तैयार कर रहे हैं। तो यही है फसल। फसल क्या है, डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर किया जाए। ध्यान रखना है कैसे पैमाने होने चाहिए, बड़े पैमाने पर किए जाए या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ध्यान रखना है, बड़े पैमाने पर क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, बहुत सारी फसल होती है, पर उसके पहले ये समझना होगा कि हम फसल को समझ तो लिए, और फसल में हम करते क्या हैं, कौन कौन सी पद्धति अपनाते हैं, ये सारी पद्धति है। तो फसल की कौन कौन सी पद्धतियां होती है वो हमें समझना है। तो कहेंगे सर क्या पद्धति, देखिए क्या क्या हमें करना होता है फसल के लिए। सबसे पहले कृषि पद्धति होती है। कृषि पद्धति का मतलब है कि हम कृषि किस समय उगाते हैं और कौन कौन सी फसल उगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कृषि की जो पद्धति होती है वो उसके मौसम के आधार पे होती है। अगर मौसम कैसा है उस क्षेत्र उस समय में कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, ये चीजें निश्चित होता है। तो उसकी मैं बात करता हूं। दूसरा, आधारिक फसल पद्धतियां क्या है। आधारिक फसल पद्धतियां पहले से क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, ये चीजें किसी के नियम है, ध्यान रखना है। ये आधारिक फसल पद्धतियों के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके लिए हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो कृषि पद्धतियां हो गई कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाएगी। और फसल आधारिक फसल पद्धतियां क्या, मतलब फसल उगाने के लिए करते क्या क्या है। पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, दूसरा हम लोग बुआई करते हैं, तीसरा खाद और उर्वरक मिलाना, ये भी क्रम भी पूछ लेता है, फिर सिंचाई करेंगे उसमें, फिर खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, फिर उसमें कटाई करेंगे, फिर उसको भंडारण करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और ये फिर किसके लिए भोजन तैयार होगा, जंतुओं के भोजन से। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हम लोग काम करते हैं फसल को कम करने के लिए। सिंपल सी बात है, पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार हो गई, अब उसमें क्या करेंगे, बुआई करेंगे, बीज डालेंगे। बीज किस किस पद्धति से डाली जाती है ये भी क्वेश्चन आता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, उसमें खाद मिलाएंगे, उर्वरक मिलाएंगे, और फिर सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई की पद्धतियां भी नवोदय में पूछा था, सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां कौन सी है, तो उसमें क्वेश्चन आया था। खरपतवार से सुरक्षा, कौन सी दवा डालते हैं जिससे वो कीटाणु उसमें जो खरपतवार खत्म हो जाए। खरपतवार को निकाला कब जाता है, क्वेश्चन आते हैं। कटाई, किससे औजार क्या है कटाई करने के, पूछता है। भंडारण कैसे किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, वो भी क्वेश्चन करता है। तो ये सारी चीज वहां समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कृषि पद्धतियों की बात करें तो ये जो कृषि पद्धति है वो किस आधार पे डिवाइड की गई है, ये सारे मैटर में एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक से पूरे चीज में लिया हूँ कि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। तो आप देखें तो इसमें ये किस आधार पे किए जाते हैं, मौसम में पौधे उगाए जाते हैं। अब ये मौसम में किस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं,
मौसम की, जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। वैसे एनसीईआरटी में 2 भाग में है, बट और बुक में देखेंगे 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है, आप ध्यान रखना है, खरीफ की फसल, दूसरा होता है आपको ध्यान रखना है रबी की फसल, और एक जायद की फसल भी ली जाती है। बट इसमें हम 2 ही लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही की बात किया गया है। तो पहले हम देखेंगे खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल किस समय से किस समय के बीच होती है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा की फसल है, मतलब वर्षा के मौसम में होगी। तो वर्षा स्टार्ट कब होती है उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो आपकी जून से वर्षा स्टार्ट हो जाती है। पूरे भारत में जून से वर्षा स्टार्ट होती है, और जून से लेकर कब तक चलती है? सितंबर तक चलती है। तो इसका मतलब इसका जून और सितंबर के बीच ये वर्षा ऋतु में होता है। तो जून और सितंबर के बीच ये फसल उगाई जाती है और काटी जाती है। ध्यान रखना है, जून में इसकी उगाई जाती है, मतलब बोई जाती है, और सितंबर तक काट ली जाती है। तो ये वर्षा ऋतु में होता है। और कौन कौन सी फसल इसमें आएगी वो से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, धान सबसे ज्यादा पानी लेता है, मक्का की फसल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल्ली, ये मैं लिख दिया हूं, और आप लोग बाजरा भी लिख सकते हैं, इसमें दिया नहीं है, मक्का भी लिख सकते हैं, अच्छा मक्का तो दिया है। तो ये सारी फसल आप लिख सकते हैं। ये जो मैं लिखा हूं एनसीईआरटी में जो दिया गया वहीं से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इस पे बिलीव करके पढ़िए, और नहीं तो आप पेपर जाके देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे रबी की फसल। ये रबी है, रबी, ठीक है। रबी की फसल, अगर हम रबी की फसल की बात करें तो ये शीत ऋतु में होने वाली फसल है। तो शीत ऋतु स्टार्ट कब होता है? अक्टूबर से स्टार्ट होता है और जाके मार्च तक रहता है। तो अक्टूबर से मार्च के बीच जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रबी की फसल। अब इसमें ध्यान रखना है, शीत ऋतु की फसल है, अक्टूबर से मार्च के बीच है, और इसमें गेहूं हो जाएगा, चना भी आएगा, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ये सारी फसल किसमें आएंगी? रबी की फसल। ये मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उरो, ये पूरा यहाँ तक भंडारण तक कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 तो तैयार ही करवा देंगे, बुआई और ये तो मैं करवा दूंगा अच्छे से। मतलब ये पूरा कंप्लीट मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जिससे आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप लोग इससे जितने भी क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, अभी नवोदय में बने थे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, आप इजीली कर पाएंगे। भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए।